एक घना जंगल था। इस जंगल में टुनटुनी चिड़िया का एक छोटा सा घोंसला था, जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहती थी। टुनटुनी का परिवार बहुत गरीब था। एक बार टुनटुनी चिड़िया, उसका पति बंटी कबूतर और उसकी सास मीनू चिड़िया जंगल के पास स्थित एक प्राचीन वट वृक्ष के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। वट वृक्ष को वहां के सभी जानवर पूजते थे, यह मानते हुए कि वहां कोई चमत्कारी शक्ति है जो सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। वापसी के रास्ते में अचानक मौसम बिगड़ने लगा। आसमान में काले बादल घिर आए और बिजली कड़कने लगी। जरा जल्दी चलो वरना हमारी जंगल एक्सप्रेस उड़ान चूक जाएगी। अगर माता रानी का आशीर्वाद मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि आने वाले बच्चे की वजह से हमारी गरीबी भी दूर हो जाए। वो तीनों बातें करते करते जंगल स्टेशन पहुंच गए, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जंगल एक्सप्रेस 1 घंटे लेट थी, इसलिए उन्हें स्टेशन पर ही रुकना पड़ा। 1 घंटे बाद ट्रेन आ गई। उन्हें बारिश में सफ़र करने में बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रास्ते में कितनी कठिनाइयाँ आने वाली हैं। तभी अचानक जंगल एक्सप्रेस रुक गई और एक ट्रेन का पुलिस कर्मचारी आकर बोला, आप लोग इस बोगी से बाहर निकल जाइए। आगे थोड़ी दूर पर एक बड़ा हादसा हो गया है, इसलिए ये ट्रेन यहीं रुक रही है। आप लोग आसपास किसी पेड़ पर शरण ले लें। अरे भाई साहब, हमने पूरा टिकट लिया है, कम से कम यात्रा तो पूरी कराइए। अगर हम इस ट्रेन को आगे ले जाएंगे और कोई हादसा हो गया तो क्या आप चाहते हैं कि इस ट्रेन में बैठे सभी पक्षियों की जान चली जाए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सभी यात्री बोगी से बाहर निकलने लगे। तभी अचानक टुनटुनी चिड़िया का पेट दर्द शुरू हो गया। उसने मीनू चिड़िया से कहा, आह माँ जी, मुझे लगता है कि वक्त आ गया है। बहुत तेज दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए। बेटा, इस बोगी में तो हमें रुकने नहीं देंगे, चलो बाहर कोई जगह देखते हैं। वो लोग टुनटुनी को लेकर ट्रेन के बाहर निकल आए। बंटी कबूतर ने चिंतित होकर कहा, अब क्या किया जाए? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं बचे हैं कि किसी अस्पताल या होटल जा सकें। सारे पैसे तो खत्म हो गए। तभी अचानक बंटी कबूतर की नज़र जंगल के एक कोने में पड़ी, जहाँ पर एक पुरानी ट्रेन की बोगी खड़ी हुई थी। कुछ पक्षी उसी डिब्बे के अंदर घुस रहे थे। बंटी कबूतर ने उत्साहित होकर कहा, माँ देखो, सब लोग उस पुरानी बंद पड़ी बोगी में घुस रहे हैं। इस बारिश में हमारे लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। चलिए जल्दी चलते हैं, फिर आगे सोचते हैं क्या करना है। कम से कम बारिश से तो बच जाएंगे। फिर वे तीनों जल्दी से उस बोगी की ओर चल पड़े। टुनटुनी चिड़िया को बंटी कबूतर और मीनू चिड़िया उस पुरानी ट्रेन की बोगी में ले आए, जहाँ पहले से ही कुछ और पक्षी शरण ले चुके थे। जैसे ही टुनटुनी को बोगी में ले जाया गया, उसने एक अंडा दिया, जिससे एक प्यारा सा बच्चा निकला। उसी बोगी में बुलबुल चिड़िया भी थी, जो एक अस्पताल में नर्स का काम करती थी और पिछले 2 साल से जंगल के पक्षियों का इलाज कर रही थी। उसने टुनटुनी के नवजात बच्चे की देखभाल की और उसे सुरक्षित रखा। आप सबको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ। मेरे पास कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन हैं, मैं देखभाल कर लूँगी। अब जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती और रास्ता साफ नहीं हो जाता, आप सभी सुरक्षित रहें। बारिश लगातार जारी रही, लेकिन सरकार की तरफ से उन सभी पक्षियों को खाना मिलता रहा। उन्होंने उस बंद पड़ी ट्रेन की बोगी को ही अपना अस्थायी घर बना लिया। जिनके पास जो भी पंख या सूखे पत्ते थे, उनसे उन्होंने बोगी के अंदर ही घोंसले बना लिए। 3 दिन बीत गए, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। सभी पक्षी एक परिवार की तरह रहने लगे थे। बारिश रुकी तो सभी उस ट्रेन घर से जाने लगे। माँ, सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमें यहाँ पर इतने अच्छे पक्षी मिल गए जिन्होंने हमारी मदद की, वरना इस तेज बारिश में बहुत कुछ गलत हो सकता था हमारे साथ। सब वटवृक्ष की कृपा है। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। मैं अपने होने वाले पोते के लिए ही उनके दरबार गई थी। उनके आशीर्वाद से कुछ गलत कैसे हो सकता था? और इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुंदरी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए।